हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में मैं आपको करंट सेशन 2021 का लास्ट टॉपिक सोलर सेल पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको सोलर सेल के बारे में बात करूं, आपको मैं कुछ पिछली बातें बताता हूं। जैसे कि आपने जंक्शन डायोड पढ़ा था। जंक्शन डायोड से पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे। बीच में मैंने किसी अपने लेक्चर में आपसे ये भी कहा था कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी अबाउट द पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नॉट ओनली स्टडी, व्हाट इज द नीड या व्हाट वाज द नीड टू प्रिपेयर एन पी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या जरूरत थी, है ना? तो फिर स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन उठता है कि अगर जरूरत नहीं होती तो बनता नहीं। आज आपको जरूरत महसूस हो रही है। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था फोटो डायोड, एलईडी, ये सब किससे बने हैं? पीएन जंक्शन डायोड से बने हुए हैं। फोटो डायोड कैसा था? रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे। थोड़ा सा रिकैप करते चल रहे हैं। और एलईडी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते थे और दोनों पीएन जंक्शन थे। स्पेशली डिजाइन थे लेकिन थे पीएन जंक्शन। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज सोलर सेल, वो भी एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड ही है। ठीक है? अब सबके अपने अपने कलर, सबके अपने अपने अलग अलग यूज हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में एलईडी पढ़ा था, एलईडी का यूज आपको मालूम बताया था मैंने। और वैसे लाइट्स आप देखते हैं फेस्टिवल्स में जो लाइटनिंग की जाती है वो एलईडी से है ना? एलईडी के टीवी आ गए हैं, अब तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट आ गए हैं। तो एलईडी का बहुत बड़ा यूज है और बना किससे? पीएन जंक्शन डायोड यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर। सोलर सेल की बात करते हैं। क्या है, मैं यहां पे ऐसे डिजाइन दिखा रहा हूं। फ्रंट फेस देखना होता है ऐसे, नहीं तो सोलर सेल दिखाया गया है। स्टूडेंट, सोलर सेल क्या है? पीएन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर मैंने लिख रखा है, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पीएन टाइप सेमीकंडक्टर है और एन सेक्शन, एन सेमीकंडक्टर के ऊपर मेटेलिक रॉड्स फ्यूज की गई हैं। मेटेलिक रॉड्स को फिक्स किया गया है और उसको एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट दे दिया गया है और इसको अलग से टर्मिनल निकाल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉन्टैक्ट की तरीके से काम कर रहा है, राइट? पी सेक्शन के नीचे भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट दिया गया है, यानी ये भी कॉन्टैक्ट की तरीके से काम कर रहा है। यानी अपर कॉन्टैक्ट एंड लोअर कॉन्टैक्ट या फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड बैक कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अच्छा, ऊपर जो रॉड्स लगाई हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, ग्रिड भी कहते हैं। और रिमेनिंग पोर्शन एन टाइप सेमी, मतलब इस तरीके से लगाते हैं कि ये एन सेमीकंडक्टर के अपर फेस का 10 to 15% एरिया कवर करती है। रिमेनिंग 85% एरिया हमारा वैकेंट रहता है, खाली रहता है। यानी लाइट, सनलाइट उसके ऊपर डायरेक्टली फॉल कर सकती है, राइट? अब ये तो इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये लाइट पड़ रही है, लाइट का मतलब एच न्यू, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू। अच्छा, अब ये है क्या? सोलर सेल है क्या? कहते हैं सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है आपके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होगा सोलर सेल। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस है। ये जो वर्क करता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, अब वर्किंग बाद में बताऊंगा। ये हो गया सोलर सेल क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये फ्रंट फेज एनपी बेस बैक कॉन्टैक्ट और ये अपर कॉन्टैक्ट जिसको इलेक्ट्रोड का नाम दिया है मैंने, और ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने लिखा उसको देखिएगा। सोलर सेल, अ जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सोलर सेल। ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंड दिस डिवाइस इज योर सोलर सेल। कंस्ट्रक्शन, जो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है इसको फैब्रिकेशन भी कहते हैं, और जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन समझाया दैट इज द फैब्रिकेशन। और ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है 12th के, ध्यान रखिएगा। तो फैब्रिकेशन आता है या कंस्ट्रक्शन आता है, बात एक ही है।
हाउ सोलर सेल इज फैब्रिकेटेड या कंस्ट्रक्टेड, आपको ये लिखना है इस डिजाइन के साथ। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड है, मेड ऑफ सिलिकॉन और गैलेनियम आर्सेनाइड, GaAs यहां पे लिखा हुआ, सिलिकॉन या गैलेनियम आर्सेनाइड का बना हुआ है। और यहां पर मैंने जो लिया है इसको सिलिकॉन का लिया है। ठीक, आगे देखिए, इसमें जो सेमीकंडक्टर्स हैं एन टाइप और पी टाइप, उनकी थिकनेस क्या है? देखिए, एन सिलिकॉन लेयर जो कि 0.3 माइक्रोमीटर थिकनेस की है, इज ग्रोन ऑन द वन साइड ऑफ पी सिलिकॉन वेफर, यानी सिलिकॉन का पी टाइप का वेफर है जिसकी थिकनेस 300 माइक्रोमीटर है। पी सिलिकॉन की जो पी सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का वेफर है उसकी थिकनेस 300 माइक्रोमीटर है। इसके ऊपर एक एन सिलिकॉन लेयर जिसकी थिकनेस 0.3 माइक्रोमीटर होती है, इसको डेवलप किया जाता है। तो पीएन जंक्शन बन गया। ठीक, कैसे करते? बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूज करते हैं एन सेमीकंडक्टर। फिर कहते हैं ऑन टॉप ऑफ एन लेयर, ये जो रॉड्स हैं, मेटेलिक ग्रिड यानी इलेक्ट्रोड इज डिपॉजिटेड, ग्रिड लगाई गई है। दिस इज फ्रंट कॉन्टैक्ट, फ्रंट का कॉन्टैक्ट है, मतलब आप जब भी कनेक्ट करते हैं तो दो टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो वही फ्रंट कॉन्टैक्ट हो गया। दिस इज फ्रंट कॉन्टैक्ट। ओपन एरिया ऑफ एन लेयर इज, ओपन एरिया ऑफ एन लेयर इज अबाउट 85%, यानी एन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर 85% एरिया ओपन है और उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी जो आगे का प्रोसेस करेगी। एनफ टू कलेक्ट द सनलाइट, मतलब सनलाइट कलेक्ट करने के लिए सफिशिएंट एरिया है। बॉटम ऑफ पी लेयर इज ऑल्सो मेटेलिक बैक कॉन्टैक्ट, जो कि नीचे दिया गया है और मैं आपको ये सब बता चुका हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल। सोलर सेल अगर बनाना है तो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे ना, और सेमीकंडक्टर के लिए जो आइडियल सेमीकंडक्टर होगा जिसका कोवैलेंट बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आइडियल मटेरियल। और अब कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? सिलिकॉन, एनर्जी गैप बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलेनियम आर्सेनाइड एनर्जी गैप 1.43 and cadmium telluride energy gap 1.45 electron volt, etc. These are the few examples of the material used in fabrication. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फैब्रिकेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। यहां पे दिया गया है कौन सा आइडियल होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये फैब्रिकेशन तो इंपॉर्टेंट ही है और ये इसका स्ट्रक्चर। तो अभी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, वर्किंग बताएंगे इसकी। राइट, नोट करिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको वर्किंग ऑफ सोलर सेल बता रहा हूं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये सोलर सेल है, ये कनेक्ट नहीं है, इसमें ये लाइट फॉल कर रही है। अब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो मैं पिछली बार दिखाया था, फ्रंट कनेक्शन एंड बैक कनेक्शन, फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड बैक कॉन्टैक्ट था ना, एन साइड में रॉड्स लगाई थी वो फ्रंट कॉन्टैक्ट था और पी सेमीकंडक्टर नीचे कॉन्टैक्ट था, दैट वाज द बैक कॉन्टैक्ट। तो उनके थ्रू हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और इसके थ्रू हमको करंट ऑब्टेन होती है। कैसे? देखिए, जब इसमें लाइट फॉल करेगी पीएन जंक्शन डायोड पे तो क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्यों भाई? आपको मालूम है, सीधी सी बात, जब लाइट फॉल करेगी यानी फोटॉन्स फॉल करेंगे और उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी ऑफ द फोटॉन शुड बी मोर देन द एनर्जी गैप। तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा इस प्रोसेस में। ठीक है भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो होल क्रिएट होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब लाइट
यानी फोटॉन्स जिनकी एनर्जी गैप से ज्यादा है सोलर सेल पर फॉल करेंगे, तो क्या होगा कि वो फोटोन एनर्जी देगा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, वो जंप करके चले जाएंगे कहां, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब वो कंडक्शन बैंड में चले गए तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर क्रिएट हो गया। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज जनरेशन। ठीक है, अब ये जो पेयर क्रिएट हुआ तो फिर आपको याद होगा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन जब बना था तो उसमें इंटरनल फील्ड क्रिएट हुई थी। कहां से, एन जंक्शन, ये डिप्लेशन लेयर में एन से पी की ओर, वो इंटरनल फील्ड है। और वो क्या करेगी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, कहां पे दिखा दूं, देखिए आप इसको यहां पे देखिए, जैसे ये है आपका पी और ये एन, और ये लेयर है आपकी, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे होल्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, यहां पर अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तो इस इंटरनल फील्ड के इफेक्ट से होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। बात समझ में आ गया। ये इंटरनल फील्ड जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से डेवलप हुई थी, उसकी वजह से होल्स फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या होगा, ये कहलाएगा सेपरेशन, यानी होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर जो जनरेट हो रहा है वो अब सेपरेट हो रहा है। एन यानी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टूवर्ड्स द एन साइड एंड होल्स आर गोइंग टूवर्ड्स द पी साइड, दिस इज द सेपरेशन। और उसके बाद ये सेपरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द टर्मिनल। वही बोलते हैं कि अब ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट हो जाएंगे और पी साइड के होल्स यहां कलेक्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। और अगर हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस, तो इसमें से करंट फ्लो करनी शुरू कर। भाई ये पॉजिटिव हो गया, होल्स जब यहां आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए तो ये निगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल डेवलप कर गया ना। और आपने जैसी सर्किट दिया इसको लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट फ्लो करने लगी, आईएल करंट फ्लो करेगी, जो कि यहां पे दिखाया गया। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कुछ नहीं करना है, कनेक्ट आपको तब करना है जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अदरवाइज अंदर का प्रोसेस जो हो रहा है वो समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं, देखिए, वर्किंग व्हेन लाइट फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू मोर देन ईजी, यानी इस फोटोन की एनर्जी जो फॉल कर रहे हैं इस पे डिप्लेशन लेयर पर, उनकी एनर्जी गैप से ज्यादा है, फॉल्स ऑन सोलर सेल, इट जनरेट्स ईएमएफ। ईएमएफ वही, ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो ईएमएफ जनरेट कर गया, ईएमएफ फुल स्टॉप। जनरेशन ऑफ दिस ईएमएफ, जनरेशन ऑफ दिस ईएमएफ इज ड्यू टू 3 बेसिक प्रोसेस। ये ईएमएफ का जनरेशन कैसे हो रहा है, 3 प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और ये प्रोसेस कहलाते हैं जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। एक एक स्टेप। जनरेशन में क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। बता चुका हूं मैं कि जब हाई एनर्जी यानी ईजी से ज्यादा पड़ेंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा, जनरेट होगा। दूसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो ये जनरेट हुए वो सेपरेट होंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू, ये पी है एन है, ये इंटरनल फील्ड है, इस इंटरनल फील्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर और होल्स इधर आ जाएंगे, ये सेपरेशन होगा। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर, ई गोस टू एन साइड, यानी इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, एन साइड में, और होल गोस टू पी साइड, ये सेपरेशन हो गया। इसके बाद लास्ट है कलेक्शन, इलेक्ट्रॉन गोस टू एन साइड एंड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट। एन साइड में जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो फ्रंट कॉन्टैक्ट में कलेक्ट होंगे, वही जो रॉड्स लगाई थी ग्रिड्स, एंड होल्स गोइंग टू पी साइड आर कलेक्टेड टू द बैक कॉन्टैक्ट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि एन साइड में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एन साइड बिकम्स नेगेटिव, और पी साइड में होल्स जा रहे हैं तो पी साइड बिकम्स पॉजिटिव। ऑन कनेक्टिंग लोड रेजिस्टेंस आरएल, करंट आईएल फ्लोज थ्रू इट। ये सर्किट यहां दिया गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये सब बना हुआ है, और कहते हैं कि सोलर सेल में वी और आई का अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये वी और आई के बीच में ये ग्राफ इस तरीके से आता है। ये VOC ओपन सर्किट का वोल्टेज है, एंड दिस इज ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट। अब इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है कि ये ग्राफ VI का ग्राफ किसका है, फोटो डायोड, LED, सोलर सेल एक्सेट्रा। तो दिस इज फॉर द
सोलर सेल। अच्छा, अब एक चीज देखिए, पहली बात, ये फोर्थ 1 2 3 4 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री 1 2 3 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ क्यों आ रहा है? ये ग्राफ यहां भी तो आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता, यहां क्यों आ रहा है? इसका सीधा सा कारण जो मुझे समझ में आता है कि इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए ये डाउनवर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको VI का ग्राफ आ रहा। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए आ रहा है कि यहां पर सोलर सेल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस VI ग्राफ इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? इट्स क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल एंड ओवर अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि इस सेशन 2020 के कोर्स में है, राइट? और नाउ आई थिंक देयर इज turn of the numerical that I will discuss in next lecture. Thank you. God bless you. मैं शिफ्ट करता हूं, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।